ओम नमः शिवाय। भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम श्रावण मास के 28वें और 29वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। भोले बाबा और माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, गुरुजनों और संत जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। आगे भगवान बोलते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, मैं अब तुम्हें अगस्त जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या फिर 10 रात्रि उदय होने में शेष रहें, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहस्थ आश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले गुरुसाकर 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा शीघ्र भुज दंडों से सुशोभित दक्षिणी दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटामंडलधारी कमंडलु धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हों, ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ दें, जिसकी विधि इस प्रकार है। सुवर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्य, कुश, दुर्वाकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि का इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भाव तथा मित्रा वरुण के पुत्र हैं, हे अगस्त, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवर्ष, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपामुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त जी हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त जी को नमस्कार है। इसके बाद बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य से नैवेद्य इस वेद मंत्र से तथा शुद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त जी को अर्घ देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ दे। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अर्घ मंत्र से घृत की 8000 तथा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी अलौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन तथा ग्रस्त ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से यह कहें कि सत्कार किए गए अगस्त जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त ही ग्रहण करते हैं, अगस्त ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी
अगस्त ही हैं। अगस्त जी को बारंबार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद सुवर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत ही सुंदर कांसे की दोहिनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त मुनि के उदय के साथ 3 दिन पूर्व से ही इस प्रकार अर्घ देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गो प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त होता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैसे धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या सर्वसंपन्न गुण पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त जी की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त जी के इस अर्घदान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घकाल तक निवास करके हंसयुक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी हो जाते हैं। अब हम 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे।